नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं कि कौन सा लोन आपके लिए सही रहेगा? क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ पर्सनल लोन ही नहीं बल्कि कई तरह के लोन होते हैं और हर लोन का अलग उद्देश्य, ब्याज दर और नियम होता है। अगर आपने गलत लोन चुन लिया तो आपको सालों तक ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ भारत में मिलने वाले सभी प्रमुख लोन के प्रकार, किस लोन का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कौन सा लोन आपके लिए सबसे बेहतर है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोन होता क्या है। दोस्तों, लोन यानी जब आप बैंक या किसी फाइनेंशियल संस्था से पैसे उधार लेते हैं और उसे एक निश्चित समय में ब्याज के साथ वापस करते हैं। लोन के तीन मुख्य तत्व होते हैं: प्रिंसिपल यानी मूल राशि, इंटरेस्ट यानी ब्याज, टेन्योर यानी समयावधि। भारत में लोन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में आपको कुछ गारंटी या संपत्ति देनी होती है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में कोई गारंटी नहीं होती लेकिन ब्याज ज़्यादा होता है। सिक्योर लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन्स। सबसे पहले समझ लेते हैं होम लोन के बारे में। दोस्तों, ये लोन घर खरीदने या बनाने के लिए लिया जाता है। कम ब्याज दर रहता है, लंबी अवधि 10 से 30 साल तक, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद कार लोन, गाड़ी खरीदने के लिए कार लोन लेते हैं। इसमें मध्यम ब्याज दर रहता है, 3 से 7 साल की अवधि, गाड़ी ही कोलेटरल होती है। गोल्ड लोन सोना गिरवी रखकर लिया जाता है, बहुत जल्दी मिलता है, कम ब्याज, शॉर्ट टर्म ज़रूरत के लिए बेहतर। दोस्तों, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अपनी संपत्ति के बदले लोन लिया जाता है, बड़ी राशि मिलती है, ब्याज कम होता है, बिजनेस या बड़ी खर्च के लिए उपयोगी होता है। एंड एजुकेशन लोन्स छात्रों के पढ़ाई के लिए लिया जाता है, पढ़ाई के बाद रीपेमेंट करना होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल सकती है। दोस्तों, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इंस्टेंट लोन ऐप्स, ये सब अनसिक्योर्ड लोन में आता है। पर्सनल लोन किसी भी ज़रूरत के लिए ले सकते हैं, कोई कोलेटरल नहीं, जल्दी अप्रूवल, लेकिन ब्याज ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला लोन बहुत आसान, लेकिन हाई इंटरेस्ट 30 से 40% तक रह सकते हैं, इसीलिए ये लोन सोच समझ कर इस्तेमाल करें। टीवी, मोबाइल, फ्रिज जैसे सामान खरीदने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं। इसमें नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है। इंस्टेंट लोन ऐप्स यानी मोबाइल ऐप से तुरंत लोन, फास्ट अप्रूवल, लेकिन कई ऐप्स रिस्की हो सकते हैं। हमेशा ट्रस्टेड और आरबीआई अप्रूव्ड ऐप्स ही इस्तेमाल करें। कुछ और इम्पोर्टेंट लोन्स जैसे कि बिजनेस लोन, एग्रीकल्चरल लोन, ओवरड्राफ्ट लोन भी होते हैं। बिजनेस लोन व्यापार के लिए, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ले सकते हैं। इसमें मुद्रा लोन जैसे सरकारी विकल्प का लाभ भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चरल लोन किसानों के लिए खेती, बीज, उपकरण के लिए लिया जाता है, सब्सिडी और कम ब्याज रहता है। ओवरड्राफ्ट लोन में ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं, सिर्फ इस्तेमाल किए गए पैसे पर ब्याज लगता है। दोस्तों, लोन लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा अपनी ज़रूरत के अनुसार लोन लें। ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। अलग अलग बैंकों का इंटरेस्ट कंपेयर करें, हिडन चार्जेस ज़रूर चेक करें, सिबिल स्कोर अच्छा रखें जैसे कि 750 प्लस रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत में कितने प्रकार के लोन होते हैं और कौन सा लोन कब लेना चाहिए। सही लोन चुनना बहुत ज़रूरी है, वरना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। कम ब्याज वाला लोन ही हमेशा बेहतर नहीं होता। सही लोन वही है जो आपकी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से हो। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।